हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। तो अगर आप भी अग्निवीर, नेवी, एसएसआर, एमआर का ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हो और आपके मन में भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं, जैसे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए, उसके साथ कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आप बाहर हो सकते हो। उसके साथ अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करा है तो क्या आप एग्जाम दोगे या फिर नहीं देना होगा, जाना है सेंटर पे, नहीं जाना है, जाओगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे, और उसके साथ इस एग्जामिनेशन में ड्रेस कोड क्या है, यानी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ड्रेस कोड क्या रहने वाली है, कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें आपको लेकर नहीं जाना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो वो सभी गलतियां जो कि कैंडिडेट्स कर देते हैं उन्हें करने से बच जाओगे और आप बहुत ही स्मूथली अपने एग्जाम को दे पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बोलूंगा कि अगर आप इंडियन नेवी की सारी अपडेट्स पाना चाहते हो, बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना। और उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ जरूर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ, नोट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स सब कुछ यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि कौन से वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हमें लेकर जाना होगा। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी कैंडिडेट्स के बारे में। तो देखो, जो एनसीसी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनसीसी अप्लाई करा है, सर्टिफिकेट दिया है, उन सभी लोगों को इस बार एग्जाम देने जाना है और इस बार पूरे चांसेस हैं। और ये लिखी गई एडमिट कार्ड पे चीजें भी हैं कि आपको एग्जामिनेशन में अपीयर करना होगा। अब किस तरीके से आगे प्रोसेस होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ ना कुछ ले ऑफ जरूर करेगी आपके लिए इंडियन नेवी। लेकिन मेक श्योर करना कि सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जरूर जाना। वो जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप वेरीफाइड हो पाओगे कि आपने स्टेज 1 कंप्लीट कर लिया है, अगर एग्जाम नहीं लेते हैं तब भी। उसके साथ ड्रेस कोड भी आप लोग यहीं पर जान लो, फिर हम डॉक्यूमेंट पे आगे बढ़ेंगे। ड्रेस कोड आपकी क्या रहेगी? सिंपल टी शर्ट यूज करना, ठीक है। उसके साथ आप नॉर्मल कैजुअल जो ड्रेस होती है, लोअर भी पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ स्लीपर्स आपकी होनी चाहिए, वो भी उसमें हील्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। सैंडल्स आप पहन सकते हो, ये मेल के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है। लोअर टी शर्ट और सिंपल स्लीपर पहन के जाओगे बेटर रहेंगी। उसके साथ कोई भी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए ये मैं बोल रहा हूँ। और आपको वॉचेस वगैरह भी नहीं लेना होगा, अगर लेकर जाओगे तो वो निकलवा देंगे, वो सिंपल बात है। स्मार्टफोन वगैरह लेकर जाओगे तो वहां पर जमा करने के लिए होती हैं चीजें, आप काउंटर पे जमा कर सकते हो और उसके बाद एंटर कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें तो आप नॉर्मली समझते हो कि आप लेकर जाओगे ही, फोन तो लेकर जाना ही पड़ेगा, बाकी वहां पर जमा कर सकते हो, ठीक है। बाकी बैग जरूर लेकर कैरी करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहेगी। जो चीजें अगर आप लेके चले जाते हो वो भी आप वहां पर रख सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रेस कोड रहने वाली है और इस तरीके से आपको इन ड्रेस कोड को ही लेकर जाना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से कैरी करने हैं। देखो, यहां पर मैं आपको बताऊंगा भी, उसके साथ दिखाऊंगा भी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो। तो सबसे पहले आपको यहां पर मैं दिखाता हूं, आपको ये आपके एडमिट कार्ड पे दिख जाएगी। पॉइंट नंबर 3 में मैं समझाता हूं। एडमिट कार्ड, हॉल टिकट। एडमिट कार्ड, हॉल टिकट क्या है? ये कुछ इस प्रकार से आपने डाउनलोड कर लिया होगा ऑलरेडी, जो कि हॉल टिकट है या फिर एडमिट कार्ड है, जिसपे हॉल टिकट नंबर लिखी होती है। दूसरी चीज, अब यहां पर ये जो है, ये हॉल टिकट आपकी होनी चाहिए कलर्ड प्रिंट आउट। कुछ लोग सिंपल निकाल लेते हैं, सिंपल नहीं, कलर्ड होनी चाहिए। ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यानी आपका जो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड तो अभी सभी के पास ही होगा, तो आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आपको लेनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी ये आपको लेकर जाना होगा। उसके साथ अब यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ, यानी कि आपके फोटोग्राफ होना चाहिए आपके डोमिसाइल पे। अगर नहीं है तो वहां पे चिपका भी लेना, लेकिन होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल पे फोटोग्राफ का होना। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के जो डोमिसाइल मैंने देखे हैं जिसपे कि फोटोग्राफ होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो चौथा है वो है वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। एक कैंडिडेट मुझसे पूछ रहा था कि क्या हम तीनों को लेकर जाएंगे, क्योंकि तीनों तो हमारे पास है नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड में से कोई एक कैरी करना है अपने साथ। आधार तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, उसके साथ एक और एक्स्ट्रा आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, चाहे वो वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पैन कार्ड हो, ठीक है। जो भी है आप लेकर जा सकते हो। उसके साथ 5वें पॉइंट पे है, अब ये तो पैन कार्ड का आप समझ गए। अब उसके बाद क्या है? क्लास 10th या 12th की सर्टिफिकेट
विद फोटोग्राफ, तो 10th 12th की सर्टिफिकेट पे भी फोटोग्राफ होती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो इन केस, तो आप मार्कशीट को भी कैरी कर सकते हो, ठीक है, लेकर जाना इंपॉर्टेंट है। नहीं है तो आगे अगर आपने अप्लाई करते टाइम डाल दिया होगा कि नहीं अभी है ही नहीं, क्योंकि इस बार वैसे कैंडिडेट का भी हुआ है फॉर्म फिलअप जिन्होंने कि तुरंत ही पास करा था अपने 10th और 12th को, ठीक है, तो घबराने की नीड नहीं है। तो अगर आपने वो डाल दिया तो ठीक है। उसके साथ 6 रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ्स जो कि 1 मई 2024 से पहले क्लिक नहीं हुए हों। फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए? फोटोग्राफ का फॉर्मेट सिंपल है, व्हाइट बैकग्राउंड हो, ब्लू बैकग्राउंड हो। आपका एक चीज है, फेस क्लियर रहना चाहिए, सारी चीजें आपकी क्लियर रहनी चाहिए। कुछ इस तरीके से यहां पर फोटोग्राफ पे लिखा हुआ रहेगा, यानी आपका नाम कैपिटल में, उसके साथ डेट ऑफ फोटोग्राफ होनी चाहिए। बस इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने जो सिंपल रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज करा था वहीं लेकर जाना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिंपल फोटोग्राफ यूज कर लिया था तो फिर आप इस बार एकदम वैसे क्लिक कराकर लेकर जाओगे, जैसे चेस्ट पे स्लेट को रखकर और क्लिक कराकर लेकर जाओगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अगर आपने गलती कर दी है फॉर्म फिलअप करते टाइम भी, तो इस टाइम भी सुधार सकते हो। आप इस टाइप की फोटोग्राफ निकाल लेना और 6 आपके साथ होनी चाहिए। 6 फोटोग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने साथ कैरी करना है। इसमें से कुछ भी अगर आप छोड़कर जाते हो तो आपको नहीं अपीयर करने दिया जाएगा। एक और चीज जो एक्स्ट्रा है और जो जानना आपके लिए जरूरी है वो क्या है, वो ये है, यानी कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो अभी आपके लिए आपके डैशबोर्ड में आ गया है कि आपकी एग्जामिनेशन की जो लोकेशन होगी, वैसे तो सिटी बताई गई थी कि ये सिटी है और लोकेशन जो है वो 72 आवर्स पहले आपको पता लगेगी। तो उस लोकेशन को भी, उस कार्ड को भी आपको क्या करना है, उस कार्ड को भी आपको प्रिंट आउट निकालना है और कलर्ड प्रिंट आउट निकालकर उसे भी लेकर जाना है अपने साथ। तो ये सभी चीजें आपको कैरी करनी होंगी। एक बार फिर से काउंट करा देता हूं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10th और 12th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फोटोग्राफ के साथ में। अगर आपने एमआर के लिए अप्लाई करा है तो 10th का भी रहेगा, चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपकी हॉल टिकट होनी चाहिए जो आप यहां पर देख रहे हो। उसके साथ आप आधार कार्ड लोगे, ओरिजिनल पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी जो भी है। उसके साथ आपकी 6 रीसेंट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और ये जो है यानी इंडियन नेवी के द्वारा जो आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन दी गई है उसकी प्रिंट आउट आपको लेकर जानी होगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करना होगा, अच्छे से लेकर जाना, एक भी डॉक्यूमेंट को मिस मत करना। ड्रेस कोड जैसा मैंने बताया वैसा रखना। अब कुछ बातें जो आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखनी होंगी। देखो, पहली चीज ये कि आपने अगर 10 दिनों की तैयारी की है और जितनी आपकी तैयारी है उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को करना। आप अगर तुक्का लगाने जाओगे तो आपके आउट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और जो भी लोग तुक्का लगाने जा रहे हैं उनको मैं बता दूं, आप आउट होगे, पूरे चांसेस हैं आपके आउट होने के, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है। तो इसीलिए आपको जितने भी क्वेश्चंस, अगर आप 20 भी कर लेते हो सही सही तो छोड़ देना, मत करना उससे एक्स्ट्रा, लेकिन गलती मत करना। मैं ये बोलना चाहता हूं, कोई भी जितनी ज्यादा गलतियों को मिनिमाइज करोगे, जितनी कम गलतियां करोगे, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस, आपके एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत हाईली चांसेस हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, अपने माइंड को काम एंड कंपोज्ड रखना और उसके साथ अपने एग्जामिनेशन को देना। एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत देना। नॉर्मली क्या होता है कि हम एक ही क्वेश्चन में लगे रह जाते हैं, तो टाइमिंग आपके पास कम है। एमआर के लिए 30 मिनट्स हैं, वहीं एसएसआर के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ और इन बातों के साथ आप अच्छे से अपने एग्जाम को दे सकते हो। बाकी तुरंत क्वेश्चंस पाने के लिए, सारी अपडेट्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का। इन्हें जरूर आप ज्वाइन कर लो, जल्दी से जाकर के हमें सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी चीज़ों की। और बाकी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।